राधे राधे। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय श्री राम। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के मातम्य के दूसरे अध्याय के श्लोकों का वर्णन करेंगे, जिसमें भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने किस प्रकार उद्योग किया था, इसका वर्णन किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं उन श्लोकों की। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले, अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। वृथा खेदयसे बाले, अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखम गमिष्यति। नारद जी ने कहा, बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे, तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्, पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्ण क्वापि नो गतः। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्, पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका, त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका, त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले आते हैं। सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधकौ, कलौ तु केवला भक्तिर् ब्रह्म सायुज्य कारिणी। सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधकौ, कलौ तु केवला भक्तिर् ब्रह्म सायुज्य कारिणी। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः, परमानंद चिन्मूर्तिः सुंदरीं कृष्णवल्लभाम्। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः, परमानंद चिन्मूर्तिः सुंदरीं कृष्णवल्लभाम्। यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया और परम सुंदरी हो। बद्ध्वांजलि त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा, त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। बद्ध्वांजलि त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा, त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं,
तब भगवान ने तुम्हें यह आज्ञा दी थी कि तुम मेरे भक्तों का पोषण करो। अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूधरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य काविमौ। अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूधरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य काविमौ। तुमने भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया, इस पर श्री हरि तुम पर प्रसन्न हुए और उन्होंने तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च भूमो भक्त विपोषाय छाया रूपं त्वया कृतं। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च भूमो भक्त विपोषाय छाया रूपं त्वया कृतं। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुम उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप में ही विद्यमान हो। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृत्तादि द्वापर स्यायन्तं महानंदेन संस्थिता। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृतादि द्वापर स्यायन्तं महानंदेन संस्थिता। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर पृथ्वी तल पर आ गई और सत्य युग से द्वापर पर्यंत तक बड़े आनंद से रही। कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेव सा। कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेव सा। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी, इसलिए वह तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयैमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयैमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आ जाती है और फिर चली जाती है, किंतु ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिंतां मुञ्चत्व मुपायं चिन्तयाम्यहम्। उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिंतां मुञ्चत्व मुपायं चिन्तयाम्यहम्। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन हो गए हैं और वृद्ध नजर आते हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। सुमुखी, कली के समान
कोई भी सुंदर युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम्। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम्। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त कर लेंगे। येषां चित्ते वसेत् भक्तिः सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। येषां चित्ते वसेत् भक्तिः सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिरहि साध्यते भक्त्या परमाणं तत्र गोपिकाः। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिरहि साध्यते भक्त्या परमाणं तत्र गोपिकाः। भगवान तप वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। इसका जीता जागता प्रमाण गोपीजन है। नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिरहि जायते कलौ भक्तिः कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरस्थितः। नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिरहि जायते कलौ भक्तिः कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। मनुष्यों का सहस्रों जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण सामने उपस्थित हो जाते हैं। भक्ति द्रोह कराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्त विनिन्दिकाः। भक्ति द्रोह कराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तः विनिन्दिकः। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं
वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि का भी यही हाल हुआ था, उन्हें कष्ट उठाना पड़ा था। अलम व्रतेरलम तीर्थेरलम योगेरलम मखेः अलम ज्ञान कथालापे भक्तिरेकैव मुक्तिदा। अलम व्रतेरलम तीर्थेरलम योगैरलम मखेः अलम ज्ञान कथालापे भक्तिरेकैव मुक्तिदा। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत उवाच इति नारद निर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। इति नारद निर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगे। भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। कृपालूना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्र्योश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। कृपालूना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्र्योश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। साधु, आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्र निश्चल हैं। आप इन्हें ही शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत उवाच तस्यावचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधन् मारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। सूत उवाच तस्यावचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधन् मारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। मुखम संयोज्य करणान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यताम्। मुखम संयोज्य करणान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यताम्। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर जोर से पुकारने लगे, ओ ज्ञान जल्दी जाग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जाग पड़ो। वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठेर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथं चिच्चोतिथौ बलात्। वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठेर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथं चिच्चोत्थितौ बलात्। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष
और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे। नेत्रेर्नवलोकन्तौ जिह्वन्तौ सालसावभौ भगवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ। नेत्रैर्नवलोकन्तौ जिह्वन्तौ सालसावभौ भगवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ। किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र उघाड़कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे कंठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। क्षुक्षामौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरौ जातः किं विधेयं मयेति च। क्षुक्षामौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरौ जातः किं विधेयं मयेति च। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोता देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्नीति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव। अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्नीति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। व्योमवाणी तदेवाभुन् मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। व्योमवाणी तदैवाभुन् ऋषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, तुम खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरेशे त्वं समाचर तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरेशे त्वं समाचर तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः गमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः गमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धा अवस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कोई भी मतलब समझ नहीं आ रहा। नारद उवाच अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं
येन कार्यं भवेत्तयोः अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम्। किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयोः। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। भविष्यन्ति संतस्ते कथम दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योम भाषया। भविष्यन्ति संतस्ते कथम दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योम भाषया। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे कुछ करना चाहिए। सूत उवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्न मार्गे मुनीश्वरान्। तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्न मार्गे मुनीश्वरान्। सूत जी कहते हैं, शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वे किंचिन् निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर दुर्गये मीति चापरे मूकी भूतास्तथान्येतु कियन्तस्तु पलायिताः। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वे किंचिन् निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर दुर्गे मीति चापरे मूकी भूतास्तथान्येतु कियन्तस्तु पलायिताः। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कुछ भी निश्चित उत्तर कोई नहीं दे सकता था। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टालकर दूर से ही खिसक गए। हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठैर्विबोधितम्। हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठैर्विबोधितम्। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। सब लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब तो और कोई उपाय नहीं है। भक्ति ज्ञान विरागाणां नोत्तिष्ठत्रिकं यदा उपायो नापरोस्तीति कर्णे कर्णे जपञ्जनाः। भक्ति ज्ञान विरागाणां नोत्तिष्ठत्रिकं यदा उपायो नापरोस्तीति कर्णे कर्णे जपञ्जनाः। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुं मीतरैरिह मानुषेः। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुं मितरैरिह मानुषेः। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। एवं ऋषिगणे पृष्ठेर निर्णीयोक्तं दुरासदम्
एवं ऋषि गणे पृष्ठेर निर्णीयोक्तम दुरासदम। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इस विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि सब दुस्साध्य ही है। ततश्चिंता तुरहसोथ बदरी वन्नमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृत निश्चयः। ततश्चिंतातुरहसोथ बदरी वन्नमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चयः। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बदरी वन में आ गए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। तावत् दर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान् कोटि सूर्य समाभास अनुवाच मुनिसत्तमः। तावद् दर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान् कोटि सूर्य समाभास अनुवाच मुनिसत्तमः। उसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारद उवाच इदानीं भूरि भाग्येन भवदभि संगमो भवत् कुमारा ब्रूवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रूवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। नारद जी ने कहा, महात्माओं, आप इस समय बड़े भाग्य से मेरे सामने प्रकट हुए। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वो साधन बतलाइए। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पंचहायन्न संयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पंचहायन्न संयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में तो 5-5 वर्ष के जान पड़ते हैं, किंतु है पूर्वजों के भी पूर्वज। सदा वैकुंठ नीलया हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसन्मत्ताः कथा मात्रैक जीविनः। सदा वैकुंठ नीलया हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ताः कथा मात्रैक जीविनः। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं और भगवान की लीला अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान्न बाधते। हरि शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान्न बाधते। हरि शरणम, यह वाक्य सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती है। येषां भूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भुम्मो निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ। येषां भूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भुम्मो निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ। पूर्व काल में आपके भूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वार पर जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए
और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक में पहुंच गए। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परे। धन्य है इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको ये कृपा तो अवश्य ही करनी पड़ेगी। अशरीर गिरोक्तम यत्तत् किम साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम्। अशरीर गिरोक्तम यत्तत् किम साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम्। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है उसका किस प्रकार से अनुष्ठान करना चाहिए और वो किस प्रकार का साधन है, आप इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान विरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वं प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान विरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वं प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। कुमारा ऊचुः मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। सनकादि ने कहा, देवर्षि आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। अहो नारद धन्योसी विरक्तानाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणीरयोग भास्करः। अहो नारद धन्योसी विरक्तानाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणीर योग भास्करः। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। त्वयि चित्रं न मंतव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनी घटते कृष्ण दासस्य भक्तेः संस्थापना सदा। त्वयि चित्रं न मंतव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनी घटते कृष्ण दासस्य भक्तेः संस्थापना सदा। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं उसे करना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना उचित ही होता है। ऋषि भीर बहवो लोके पंथानः प्रकटीकृताः श्रम साध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्ग फलप्रदाः। ऋषि भीर बहवो लोके पंथानः प्रकटीकृताः श्रम साध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्ग फलप्रदाः। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले। वैकुंठ साधकः पंथाः स तु गोप्यो हि वर्तते तदुपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। वैकुंठ साधकः पंथः स तु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। अभी तक
भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः मिलता है। सत्कर्म तव निर्दिष्टम व्योम वाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः। सत्कर्म तव निर्दिष्टम व्योम वाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर उसका श्रवण कीजिए। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः शुकादिभिः। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः शुकादिभिः। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान शुकादि महानुभावों ने किया है। भक्ति ज्ञान विरागाणां तद्घोषेण बलं महत् व्रजिष्यति द्वयो कष्टं सुखम भक्तेर्भविष्यति। भक्ति ज्ञान विरागाणां तद्घोषेण बलं महत् व्रजिष्यति द्वयोः कष्टं सुखम भक्तेर्भविष्यति। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वनेः कलेर्दोषा इमे सर्वे शब्दाद्वृका इव। प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वनेः कलेर्दोषा इमे सर्वे शब्दाद्वृका इव। शेर की गर्जना सुनते ही जिस तरह भेड़िए भाग खड़े होते हैं, उसी तरह श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति ही प्रेम रसावह प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीडां करिष्यति। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति ही प्रेम रसावह प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीडां करिष्यति। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद उवाच वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठे प्रबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा। वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठे प्रबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके इन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जागे।
श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमिष्यति तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे। श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमिष्यति तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जागेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। छिन्दन्तो संचयं हेणं भवन्तो मोघदर्शनाः विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः। छिन्दन्तो संचयं हेणं भवन्तो मोघदर्शनाः विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। कुमारा ऊचोः वेदोपनिषदां साराज जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक् भूता फलाकृतिः। वेदोपनिषदां साराज जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक् भूता फलाकृतिः। सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए अलग उनकी फलरूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा स भूयः संपृथग्भूतः फले विश्वमनोहरः। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा स भूयः संपृथग्भूतः फले विश्व मनोहरः। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत तक रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को वो प्रिय लगने लगता है। यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर न स्वादायोपकल्पते पृथक् भूतं हि तद्द्रव्यं देवानां रसवर्धनम्। यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर न स्वादायोपकल्पते पृथक् भूतं हि तद्द्रव्यं देवानां रसवर्धनम्। दूध में ही घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग सा स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। इक्षुणामपि मध्यांतं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक् भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा। इक्षुणामपि मध्यांतं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक् भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा। खांड ईख के ओर छोर और बीच में ही व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही यह भागवत की कथा है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही प्रकाशित किया है। वेदांत वेद सुस्नाते
गीताया अतिकर्तरी परितापवती व्यासे मोह्यत्य ज्ञान सागरे वेदांत वेद सुस्नाते गीताया अपि कर्तरी परितापवती व्यासे मोह्यत्य ज्ञान सागरे। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश दिया था। उसके सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः। तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः। तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्न करो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोक दुःख विनाशनम्। तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्न करो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोक दुःख विनाशनम्। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाना चाहिए। नारद उवाच यद दर्शनं च विनिहनन्त शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भवदुग्धवार्दितानां निःशेष शेष मुख गीत कथेकपानाः प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि। यद्दर्शनं च विनिहत्य शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भवदुग्धवार्दितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैकपानः प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि। नारद जी ने कहा, महानुभाव, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों के गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोमदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मंद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही हमारा कोई वीडियो रिलीज हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय जय श्री राधेश्याम।